My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु है प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान और शिखर मान और उनके बीच संबंध। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और ताकि मैं आप तक सरल भाषा में वीडियो बनाकर भेजता रहूं और आप अपने पाठ्यक्रम की सरलतापूर्वक तैयारी करते रहें। चलिए मैं आपके विषय वस्तु पर आता हूँ। आपका विषय वस्तु है प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान तथा शिखर मान और इनके बीच संबंध। इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट एंड रिलेशन बिटवीन देम। तो चूंकि प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण और दिशा बदलती रहती है, इसलिए हम इसके कला आरेख को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। मान लीजिए धारा, ये जो है धारा, यह धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है और ये समय के साथ बदल रही है। इसको हम इस तरह कला आरेख में दिखा रहे हैं। देखिए इस तरह से कला आरेख में दिखाएंगे। तो अब देखिएगा, तो ऐसे प्रत्यावर्ती धारा के इस कला आरेख में देख रहे हैं कि मतलब ये जो है ना धारा y अक्ष पर है और समय x अक्ष पर है, और ऐसे स्टेज में देख रहे हैं कि धारा का मान हर क्षण बदल रहा है और एक निश्चित समय पर है धारा का मान हर क्षण बदल रहा है और धारा दो अवस्थाओं में महत्तम हो रही है। यानी कि धारा का मान महत्तम दो अवस्थाओं में हो रहा है। एक ऊपर की ओर है ना, एक ऊपर की ओर जो धनात्मक की अवस्था हो गया और एक नीचे की ओर जो ऋणात्मक अवस्था हो गया। तो इस प्रकार धारा का जो महत्तम मान दो अवस्थाओं में धारा का महत्तम मान हो रहा है, एक धनात्मक दिशा में, एक ऋणात्मक दिशा में। आप आलेख से जानते हैं ना कि जो एक अक्ष के ऊपर की ओर पड़ता है या एक अक्ष में दाहिने की ओर पड़ता है, वो क्या होता है, यानी कि जो ऊपर के मूल बिंदु से ऊपर की ओर जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, और मूल बिंदु से नीचे की ओर ऋणात्मक होता है, और मूल बिंदु से दाहिने धनात्मक होता है, और मूल बिंदु, आपको पता है कि मूल बिंदु से ऊपर जो भी पड़ता है वो धनात्मक अवस्था होता है, तो मूल बिंदु से ऊपर की ओर है, और जो मूल बिंदु के नीचे की ओर होता है वह क्या होता है, ऋणात्मक अवस्था होता है। और इसके बाद से मूल बिंदु से जो दाहिने पड़ता है वो धनात्मक का बाएं पड़ता है ऋणात्मक। तो देख रहे हैं कि ये जो धारा हर समय बदल रही है, तो दो अवस्थाओं में धारा का मान महत्तम हो रहा है, एक धनात्मक अवस्था में और एक ऋणात्मक अवस्था में धारा का मान महत्तम हो रहा है। तो धारा के इसी महत्तम मान को, धारा का जो सबसे महत्तम मान, प्रत्यावर्ती धारा का जो ये सबसे महत्तम मान है, इसी को बोलते हैं धारा का शिखर मान। जो दो अवस्थाओं में, वो धारा का शिखर मान यहाँ धनात्मक अवस्था में है और एक धारा का शिखर मान यहाँ ऋणात्मक अवस्था में है। और धारा के शिखर मान को हम क्या करते हैं, आई नोट या आई मैक्स से सूचित करते हैं। आई नोट या आई मैक्स से सूचित करते हैं। आई मैक्स यानी कि आई मैक्स का मतलब आई मैक्सिमम। ये दो अवस्था में है, आई नोट या आई मैक्स दो अवस्थाओं में है, एक धनात्मक अवस्था में है और एक ऋणात्मक अवस्था में है। तो अब हम जो है आपको पहले ये लिख दे, हाँ, तब देख रहे हैं कि धारा जो प्रत्येक क्षण धारा का जो प्रत्येक क्षण मान जो बदल रहा है, परिमाण और दिशा में दोनों में जो ये जो धारा है, धारा का जो प्रत्येक क्षण परिमाण और दिशा जो बदल रहा था, धारा का जो मान बदल रहा है, यही बदलती हुई ये जो धारा का जो बदलता हुआ मान है, यही कारण इस धारा को
प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है, जो एक आवर्ती समय के बाद ये चूंकि इस धारा का मान हर क्षण बदल रहा है, यानी कि धारा एक आवर्ती रूप से अपने मान को बदल रही है, अर्थात धारा का परिमाण और दिशा एक आवर्ती रूप से बदल रहा है, इसलिए इस धारा को आवर्ती धारा कहते हैं। और आवर्ती धारा और किसी क्षण आवर्ती धारा के मान को तत्कालिक मान कहते हैं। किसी क्षण यानी कि हर क्षण तो अपना मान बदल रही है, तो किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा के मान को प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान कहते हैं। तो इसे लिख देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का किसी क्षण, चूंकि ये जो धारा है, ये धारा मतलब प्रत्यावर्ती धारा जो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के कारण उत्पन्न होती है। अब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के मतलब कारण जब उत्पन्न होती है, तब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की कुंडली जो है ना, क्या होता है, उसमें कुंडली एक पूरा चक्कर लगाती है, जिसमें उसके आधा चक्कर की दिशा, और जिसमें वो क्या है, हर एक चक्कर के आधे चक्र में वो अपनी दिशा बदल लेती है। यानी कि ये जो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो होती है, उसकी कुंडली, जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की जो कुंडली होती है, वह अपने पूरे एक चक्र में से आधे चक्र में वो अपना दिशा बदल लेती है। तो आधे चक्कर में दिशा बदल लेती है, लेकिन उसको पूरा एक चक्कर लगाना है, तो उसके चक्कर के क्रम में कुछ ना कुछ कोण बनता ही जाएगा। मान लीजिए पहले 0 डिग्री बन रहा है, इस तरह से 0 डिग्री 1 डिग्री 2 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बनते जाएगा, और एक अपने पूरे चक्कर के चौथाई भाग पर जब पहुंचेगी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, और आधे भाग पर जब पहुंचेगी तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। और ये क्या होता है, 4 भाग में से 3 भाग पर जब पहुंचेगी, यानी कि ये क्या बोलता है, जिसको बोलते हैं 1/4 भाग, तो 1/4 भाग पर 270 डिग्री का कोण बनेगा, और पूरे इसको ऐसे जो मतलब एक पूर्ण चक्र में 360 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए इसे जो मतलब इसमें जो है प्रत्यावर्ती धारा जो जनित्र है, वह उसमें क्या होता है, कोणीय आवृत्ति होती है, क्योंकि जब कोई भी वस्तु जब किसी कोण पर घूमेगी तो उसमें कोणीय आवृत्ति उत्पन्न होगी ही, यानी कि कोणीय वेग से ही घूमेगा। ये इसीलिए कोणीय वेग से जब घूमेगा तो कोणीय वेग के क्रम में वेग के साथ साथ कोण भी तो बनेगा। कोणीय वेग तो जाते ही है कि समय के साथ जो कोण बनता है ना, समय के साथ जो कोण बनता है ना, यानी कि किसी कोण के गति के कारण समय के साथ जो कोण बनता है उसको कोणीय वेग कहते हैं। इसीलिए जो है ना कोणीय वेग जो है ना, कोणीय वेग बराबर होता है क्या, कोण बटा समय, अर्थात मेनली इसको कहा जाता है कोणीय वेग ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। इसीलिए ओमेगा बराबर होता है, इसीलिए थीटा बराबर होता है ओमेगा टी, इसलिए थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा टी। तो अगर ऐसे मान लीजिए किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा के मान को प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान कहते हैं। तो अगर मान लीजिए जिस समय में हम तत्कालिक मान ज्ञात कर रहे हैं, उस समय अगर कोण उसका क्या हो, जिस समय में हम धारा का तत्कालिक मान ज्ञात कर रहे हैं और उस समय में अगर ऐसे जो मतलब कोण क्या हो, थीटा हो और थीटा कोण हो, तो ऐसे स्टेज में क्या होगा, धारा का तत्कालिक मान बराबर क्या हो जाएगा, धारा का तत्कालिक मान। तो प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान, प्रत्यावर्ती धारा का
प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान। तात्कालिक मान I बराबर एप्सिलॉन बटा R, एप्सिलॉन बटा R। और चूंकि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नोट इनटू साइन थीटा, या एप्सिलॉन नोट हो जाएगा और साइन के साइन रह जाएगा और थीटा का मान ओमेगा टी हो गया। और इसके बाद से तो इसलिए क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा हमारा ये जो है एप्सिलॉन का मान डालेंगे एप्सिलॉन नोट इनटू साइन ओमेगा टी बटा आर। और चूंकि आई नोट बराबर होता है एप्सिलॉन नोट बटा आर, इसलिए आई बराबर हो जाएगा हमारा क्या, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा आई के आई रह जाएगा, बराबर के बराबर रह जाएगा, और एप्सिलॉन नोट बटा आर का मान क्या हो जाएगा, आई नोट हो जाएगा। और ये साइन ओमेगा टी हो जाएगा। यही धारा का क्या है, शिखर मान है। धारा का क्या है, ये शिखर मान है। यह हो जाएगा क्या कि यहाँ पर देखिए धारा का प्रत्यावर्ती धारा का यही जो आई नोट जो है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है ना। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है। यहाँ फिगर पर भी मैंने बता दिया था कि जब आई नोट शिखर मान को आई नोट या आई मैक्स से सूचित करते हैं। यह दो अवस्था में होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो किसी अवस्था में इसका मान निकाल सकते हैं। तो ऐसे हाई स्टेज में क्या हो गया, प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान आई बराबर क्या हो गया, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई नोट साइन ओमेगा टी। और ये जो है प्रत्यावर्ती धारा के तात्कालिक मान और प्रत्यावर्ती धारा के तात्कालिक मान और शिखर मान में ये संबंध हो गया। क्योंकि जब जिनके बीच संबंध बताना होता है उनको एक ही सूत्र में आ जाना चाहिए। तो हमें जो है प्रत्यावर्ती धारा के तात्कालिक मान और शिखर मान में हमको संबंध बताना था, दोनों एक ही सूत्र में आ गए। तो समझिए इन दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गया। अब हम आपको थोड़ा, हो सकता है कि आपको शिखर मान की परिभाषा लिखने नहीं आवे, तो हम लिख दे रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान की हम परिभाषा लिख दे रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के महत्तम मान को हम प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहते हैं।
प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहते हैं। शिखर मान कहते हैं, जिसे आई मैक्स या आई नोट से सूचित करते हैं।